इस समय आप ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब आपने फ्यूचर में कुछ बड़ा करने का ठान लिया है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में हम लोग बात करेंगे CUET UG यानी अंडर ग्रेजुएट टेस्ट के बारे में, क्योंकि इसका अलग से PG यानी पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट भी होता है। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। आप देख रहे हैं स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस और मैं शुभम तिवारी। तो एक एक क्वेश्चन करके आपको हम इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। बहुत ही कम समय में ज़्यादा जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी। सबसे पहला क्वेश्चन कि CUET एग्ज़ाम क्या है, तो इसका फुल फॉर्म है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है कि CUET की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो देश के कई सारे इंस्टीट्यूट्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ ऐसे हैं जहां पर सभी को एडमिशन नहीं मिल पाता है या सभी उसमें पढ़ नहीं पाते हैं। तो टॉप की सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जैसे BHU, JNU, AMU, AU, स्टेट यूनिवर्सिटीज़, डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आप इस टेस्ट के थ्रू एडमिशन पा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिजिबिलिटी का, मतलब कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो वो सारे स्टूडेंट्स जो इंटरमीडिएट पास कर चुके हैं, क्लास 12th पास कर चुके हैं या अभी क्लास 12th में हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, वो सभी CUET का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगला क्वेश्चन है एज लिमिट। तो कोई एज लिमिट निर्धारित नहीं की गई है, आप किसी भी एज में ये एग्ज़ाम, ये एंट्रेंस टेस्ट दे सकते हैं। बस आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट तक की होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है ये टेस्ट होता कैसे है। तो ये कंप्यूटर बेस्ड CBT टेस्ट है जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मीडियम क्या होगा, लैंग्वेज क्या होगा। तो लैंग्वेज के लिए आपको 13 अलग अलग लैंग्वेजेस दिए गए हैं, आपकी जो इच्छा हो वो आप चूज कर सकते हैं। ज़्यादातर स्टूडेंट्स इंग्लिश और हिंदी चूज करते हैं और आपको ये जानकारी ज़रूर हो जानी चाहिए कि अगर आप इंग्लिश चूज करते हैं तो आप इंडिया या फॉरेन कंट्रीज़ में भी ये एग्ज़ाम दे सकते हैं। अगर आप हिंदी चूज करते हैं तो केवल इंडिया में दे सकते हैं, और अगर आप हिंदी इंग्लिश के अलावा रीजनल लैंग्वेज चूज करते हैं तो ज़्यादातर केसेस में ये उसी स्टेट में जहाँ ये भाषा बोली जाती है वहाँ पर आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देने का मौका मिलेगा। एक जानकारी और ले लीजिए, अगर किसी कारण से किसी लैंग्वेज में पेपर या क्वेश्चन गलत छप जाता है तो उसमें फाइनल कौन सा माना जाएगा, किस लैंग्वेज का, इंग्लिश लैंग्वेज का। ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। मतलब जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे, ये टेस्ट देने जाएंगे, तो आपके सामने पेपर किस तरीके का आएगा। तो पेपर में कुल 3 सेक्शंस होंगे। पहला होगा सेक्शन लैंग्वेज का, दूसरा डोमेन यानी आपके सब्जेक्ट का, और तीसरा होगा जनरल टेस्ट। तो तीनों सेक्शंस का सिलेक्शन कर लेना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ में डोमेन यानी सब्जेक्ट के साथ जनरल टेस्ट पूछा जाता है, तो कुछ में सब्जेक्ट के साथ आपका लैंग्वेज होता है। और ये डिपेंड करता है कि आप किस यूनिवर्सिटी या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसमें कुछ शर्तें हैं, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। जैसे कि लैंग्वेजेज में 2 सेक्शन बनाया गया है, फर्स्ट A और फर्स्ट B। तो इसका बस इतना सा मतलब है कि फर्स्ट A में 13 लैंग्वेजेज हैं और फर्स्ट B में 20 लैंग्वेजेज हैं, यानी कुल 33 लैंग्वेजेज हैं। उसमें से आपको कोई भी लैंग्वेज चूज कर लेना है एग्ज़ाम देने के लिए, और उसमें उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे लैंग्वेज आपने चूज किया इंग्लिश का या हिंदी का, तो उसका पैसेज, उसका एंटोनिम, सिनोनिम, ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। दूसरा सेक्शन जो कि डोमेन का होगा, उसमें आप जो सब्जेक्ट अपना चूज करेंगे उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। और तीसरा है जनरल टेस्ट। इसमें जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग यानी मैथ, रीजनिंग, जीके, ये सभी जनरली आप समझ लीजिए, ये सभी पूछा जाएगा। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इस एग्जाम में किस लेवल तक के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आपको सच बताएं तो ये लोग सिलेबस को लेकर के बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं है। आप ये मान सकते हैं कि लैंग्वेज और आपके सब्जेक्ट के लिए NCERT क्लास 12th तक का क्वेश्चन पूछा जाएगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं कि कितने क्वेश्चंस
किस सेक्शन से पूछे जाएंगे। तो जो लैंग्वेज का सेक्शन है यानी सेक्शन 1, उससे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। ज़्यादातर लोगों को सेक्शन 2 में जो डोमेन है यानी सब्जेक्ट वाला पोर्शन है उसमें प्रॉब्लम आ रही है। उसमें लिखा है 35/40 क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 45/50। ये कंफ्यूज कर रहा है कि एक्चुअली में इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। तो आपको बता दें, कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 45 क्वेश्चन आएगा और आउट ऑफ 45 आपको 35 चूज करना है। लेकिन उसी में से कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें 50 क्वेश्चन आएगा और 50 में से 40 क्वेश्चन चूज करने हैं। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा। लेकिन जो थर्ड सेक्शन है यानी जनरल टेस्ट वाला, उसमें 60 क्वेश्चंस होंगे और आउट ऑफ 60 आपको 50 अटेम्प्ट करना है। तो जल्दी से फॉर्म फिलअप कर दीजिए और CUET के प्रिपरेशन में जुट जाइए। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। अब अगर आप फॉर्म फिलअप करने की बात सोच रहे हैं तो आप ये भी जानना चाहेंगे कि फ़ीस कितनी लगती है। अप टू 3 सब्जेक्ट्स, यानी अगर आप 3 सब्जेक्ट चुनते हैं, वो लैंग्वेज वाला, आपका अपना मेन सब्जेक्ट और जनरल टेस्ट, अगर ये तीनों आप केवल लेते हैं तो आप जनरल कैटेगरी के हैं और इंडिया में एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपको 750 रुपया देना होगा। तो ये तो जनरल फीस रही 3 सब्जेक्ट की। अगर आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स बढ़ाना चाहते हैं, अब आप सोच रहे होंगे कि सब्जेक्ट बढ़ाना क्यों है, तो उसका रीज़न जान लीजिए। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में एंट्रेंस लेने का, एडमिशन लेने का तरीका अलग है। सबका अपना अपना कट ऑफ और क्राइटेरिया होगा आपके एडमिशन के लिए। और अप टू 10 सब्जेक्ट्स, यानी एक स्टूडेंट मैक्सिमम 10 सब्जेक्ट चूज कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि एक क्वेश्चन कितने नंबर का है और क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। तो हाँ, हर एक क्वेश्चन के लिए आपको +5 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप एक क्वेश्चन गलत कर देते हैं तो प्रत्येक गलत आंसर पे 1 माइनस मार्किंग रखी गई है। सिलेबस क्या होगा? लैंग्वेज और जनरल टेस्ट का सिलेबस यही रहेगा। जो डोमेन सब्जेक्ट है, आपका मेन सब्जेक्ट है, बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, एग्रीकल्चर है, उसके लिए वेबसाइट पे अलग से एक लिंक दिया हुआ है। वहाँ आप क्लिक करेंगे तो अपने सब्जेक्ट का सिलेबस आप डाउनलोड कर सकते हैं। वैसे आपको जनरली बता दें, जो इंटरमीडिएट फाइनल में क्लास 12th में आपने NCERT में पढ़ा हुआ है वही आपका सिलेबस माना जाएगा। एग्ज़ाम कब होगा? तो एग्ज़ाम मई या जून के मंथ में हो सकता है, कई दिनों में होगा। ऐसा इसलिए करवाया जाता है क्योंकि हर सेंटर पे ये एग्ज़ाम पॉसिबल नहीं है, उतने ज़्यादा कंप्यूटर होने चाहिए। तो CBT टेस्ट होना है, इसलिए कई दिनों में बारी बारी से स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है एग्ज़ाम के लिए। और इसमें भी 3 स्लॉट्स होंगे अलग अलग। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरीके से स्लॉट आपको दिया जाएगा। और लास्ट में बात कर लेते हैं डूज और डोंट्स का, यानी आपको क्या लेके जाना है या क्या करना है एग्ज़ाम के टाइम पे और क्या नहीं करना है। तो एग्ज़ाम के टाइम पे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट, ज्योमेट्री बॉक्स, पेंसिल बॉक्स, हैंड बैग, पर्स, खाने पीने का सामान, मोबाइल फ़ोन, ईयरफोन, माइक्रोफोन और इलेक्ट्रॉनिक वॉच जो है वो भी आपको नहीं ले जाना है। और क्या क्या आपको लेके जाना है वो समझ लीजिए। आपको एक एडमिट कार्ड लेके जाना है जिसमें सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी होगा। सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म अगर आपको ना पता हो तो बस उसमें आपको कुछ चीज़ों पे लिखना होगा और मार्क करना होगा कि हम कोविड-19 के पेशेंट नहीं हैं या हमको कोई किसी भी प्रकार की इसमें से बीमारी नहीं है। एक ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन लीजिएगा, 2 पासपोर्ट साइज फोटो रख लीजिएगा और फोटो वही होनी चाहिए जो आपने फॉर्म फिलअप करते समय दिया था। एक ID कार्ड रख लीजिएगा और ID कार्ड ऐसी होनी चाहिए आपकी जिसमें आपकी फोटो लगी हो। एक 50 ml का बॉटल भी रखना है सैनिटाइजर के रूप में। अगर आप पानी ले जाना चाहते हैं तो ट्रांसपेरेंट, एकदम सादा सा छोटा सा बॉटल होना चाहिए। तो ये था CUET पर एक छोटा सा वीडियो। आशा है कि आपके सभी क्वेश्चंस का आंसर आसानी से मिल गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा, हम आंसर देने की कोशिश करेंगे। अगर वीडियो से आपकी कुछ हेल्प हुई हो तो अपने फ्रेंड्स को भी दिखा दीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम। थैंक यू।